हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। आज का टॉपिक बेटा हमारा क्या है? हमारे AWS आर्य पब्लिक स्कूल के एग्जाम के लिए या कोई भी टीचिंग एग्जाम की जरूर नहीं, आर्य पब्लिक स्कूल चाहे वो DSSS भी हो चाहे कोई सा भी हमारा टीचिंग एग्जाम हो, उसके TGT सोशल साइंस में इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। वो क्वेश्चन लेके आई हूँ और ये बेटा मैं स्पेशली डिमांड पे लाई। जिन बच्चों ने मुझे बोला कि मैं प्लीज सोशल साइंस के लिए भी क्लास बना दो। So here is the class. Let's begin the class with the first question. Which of the following technological factors influence the agriculture of any region? कि कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी लॉजिकल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है एग्रीकल्चर ऑफ एनी किसी भी रीजन के एग्रीकल्चर को? तो बेटा आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, हाईली यील्डिंग वेराइटीज की ज्यादा अच्छी यील्डिंग वेराइटीज, या केमिकल फर्टिलाइजर, जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं उससे। तो बेटा आंसर क्या होगा? किसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस होते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी से? तो बेटा दोनों। हाँ, यहाँ का ओनली वन या नीदर कोई भी नहीं, ओनली टू या दोनों ऑप्शन। तो बेटा दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। इन दोनों टेक्नोलॉजी से हमारे एग्रीकल्चर फैक्टर्स जितने भी है वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। As per the 2011 census, which is the least populous state in India? तो हमारे 2011 सेंसस के हिसाब से सबसे कम जनसंख्या वाला शहर स्टेट कौन सा था इंडिया में? तो ये इट इज 2011 के हिसाब से सिक्किम। क्या था ये? सिक्किम। ओके, Option 2 is the right answer. Now question 3. SAN index is associated with the measurement of which of the following social problem? जो SAN index है हमारा, वो कौन से मेजरमेंट सोशल प्रॉब्लम किसके साथ एसोसिएट करता है? पॉवर्टी, पब्लिक हेल्थ या सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन? तो बेटा पब्लिक हेल्थ या सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन सैन इंडेक्स नहीं बताता। सैन इंडेक्स बताता है हमारा पॉवर्टी के बारे में। ओनली वन जो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे आपको यहाँ देखना है कि 1 और 3 सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है, ओनली 1 सही है, 2 और 3। तो बेटा ओनली 1 ऑप्शन 3 पॉवर्टी इज द राइट आंसर। ओके, सो ऐसे स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आते हैं, सीधा स्ट्रेट आपको एमसीक्यूज की तरह नहीं पूछेंगे, ऊपर स्टेटमेंट देके फिर एमसीक्यूज देंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर रहें आप। नाउ फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टराइज द नेचर ऑफ सोशल साइंस? इनमें से कौन सा ऐसा नेचर है जो करेक्टराइज करता है किसको? हमारे सोशल साइंस को। तो पहला है social science is that aspect of knowledge that has a direct impact of the activities of man in various socio cultural field। कि सोशल साइंस की एक ऐसी एक्सपेक्ट है हमारी नॉलेज की जो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है एक्टिविटीज पे, कि आदमी है जो अपनी सोशो कल्चर फील्ड में जो जो एक्टिविटी कर रहा है तो वो डायरेक्ट कर रहा है हमारे से। और सोशल साइंस अटेम्प्ट टू फाइंड आउट ट्रूथ अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप। सोशल साइंस क्या करता है? वो फाइंड आउट करता है ट्रूथ, सच्चाई, ह्यूमन रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते के बारे में, दैट अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू, और जो जिससे क्या होता है कि अल्टीमेटली हमारी यूटिलिटी, सोशल यूटिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, एंड द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, और नॉलेज में भी एडवांसमेंट आती है। तो ये दोनों बातें कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं, हमें ये बताना है। तो कि दोनों है, बोथ, कोई एक ही है, कोई भी नहीं है, दोनों। तो बेटा दोनों ही है। सोशल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई इंसान है सोशल कल्चर फील्ड में बहुत तरह की एक्टिविटी कर रहा है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, अगर हमें पता चल रहा है रिलेशनशिप, तो बेटा हाँ हम समाज में जाते हैं, मिलते हैं, काम करते हैं, तो इससे हमारे रिलेशनशिप में भी फर्क आता है और हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। तो ये दोनों ही करेक्ट है सोशल साइंस के करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। नेक्स्ट, in which of the following articles of India Constitution the election provision are mentioned? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इलेक्शन प्रोविजन मेंशन्ड है कौन से आर्टिकल के अंडर? तो आर्टिकल 324 और 329, ऑप्शन 2। तो 324 329 के अंडर हमारा इलेक्शन प्रोविजन मेंशन्ड है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु हैज द पावर टू इम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट, किसके पास पावर है, जो हमारे फंडामेंटल राइट हमने पढ़े हैं बचपन से, कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे राइट्स हैं हमारे, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्विटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिव, ओके, तो बहुत सारे, तो ये राइट जो हमारे फंडामेंटल राइट है इम्प्लीमेंट करने की पावर किसके पास है, ऑप्शन वन सुप्रीम एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारे सुप्रीम और हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज नॉट द पावर ऑफ पार्लियामेंट, इनमें से क्या एक पावर नहीं है, नोट पूछा है बेटा, तो बहुत ध्यान से पढ़े, अगर नोट वाली बात है उसको पहले ही आप देख लेना कि हाँ भाई यहाँ पे मुझसे नहीं की बात करी, हाँ की बात नहीं करी। तो पार्लियामेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट, की वो किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकता है घटा सकता है बेटा, हाँ वो एरिया को बॉर्डर से घटा बढ़ा सकता है, तो ये तो हो गया। कैन चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट, हाँ ये भी है, चेंज कर सकते हैं किसी भी स्टेट के नाम। कैन इम्पोज एनी लैंग्वेज इन द स्टेट और इट कैन चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, तो ये भी है। तो बेटा देखो, हम किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में किसी लैंग्वेज को इम्पोज नहीं कर सकते, जबरदस्ती वो लागू नहीं कर सकते, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, वो हमें जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम ये भाषा बोलो। जैसे कि हिंदी को हम एक टाइम पे मातृभाषा बना रहे थे, बट हिंदी राजभाषा है, मातृभाषा आज भी नहीं है हिंदुस्तान की। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टेट के ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती। मेनली अगर हम साउथ की बात करें या और भी कहीं अदर स्टेट की बात करें, या कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे इंग्लिश को उन्होंने बढ़ावा देकर हिंदी नहीं आती थी, इसीलिए हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, एक राजभाषा है हमारी। तो हम किसी भी स्टेट में लैंग्वेज को इम्पोज नहीं कर सकते, जिसकी जो भी कंफर्टेबल है वो अपने मदर टंग में, ये तो हमारे एजुकेशन में रूल में भी दे रखा है, आरटी एक्ट, ठीक है ना, कि हमारी जो भाषा है वो मदर टंग भी हम बोल सकते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल है, कि बच्चों को भी पढ़ने में दिक्कत ना आए और ना बड़ों को समझने में दिक्कत आए। तो इसलिए लैंग्वेज के साथ सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द, मैक्रो इकोनॉमिक को हम और क्या बोलते हैं, तो हम थ्योरी ऑफ इनकम भी बोलते हैं, किसको, मैक्रो इकोनॉमिक को। ये हम इनकम के बारे में इसमें पढ़ रहे हैं, थ्योरी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक द मॉडर्न स्टेट, ये एक बुक है द मॉडर्न स्टेट, वो रिटन बाय, किसने लिखी है ये बुक, तो बेटा ये बुक लिखी है R.M. मैककेयर, मैककेयर ने ये द मॉडर्न स्टेट बुक लिखी है। इस तरह से भी जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, बुक से रिलेटेड आ सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, द बुक, ओके सेम क्वेश्चन, नाउ 9th क्वेश्चन रिपीट हो गया, नाउ द 10th क्वेश्चन, लद्दाख इज ऑल्सो कोल्ड लिटिल तिब्बत ड्यू टू, लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत भी कहते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं। 3 ऑप्शन दिए कि रिलीजियस सिमिलैरिटी है इसलिए कि वहां पे सेम धर्म के लोग हैं, सिमिलर क्यूजीन्स है, या लिंग्विस्टिक, यहाँ पे भाषा उनकी सेम है, उनके रहने का तरीका सेम है, उनकी वो रिलीजियस, उनका खुद का धर्म सेम है। इन तीनों में से किस वजह से हम लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहते हैं, तो ए की वजह से, ABC तीनों की वजह से, CA की वजह से, AB की वजह से, तो ऑप्शन इज ABC, तीनों ही, क्योंकि उनकी रिलीजियस सिमिलर है, क्यूजिन सिमिलर है, लिंग्विस्टिक भी सिमिलर है, इसलिए उनको हम लिटिल तिब्बत के नाम से जानते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, fill in the blanks with correct option, dash is a form of government, कि एक ये कोई एक फॉर्म है गवर्नमेंट है, इन विच ऑल पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, की सारी पावर किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में होती है और किसी के पास नहीं होती, इसे हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। इसलिए मतलब ये डेमोक्रेसी में नहीं आता, डेमोक्रेसी में तो क्या है, सारी पावर क्या बोलते हैं, जनता के हाथ में है, वो जो कहेंगे वैसे चलेगा। हमने लड़के कुछ मंगवा लिया था बेटा, लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं, धरने पे कोई मोर्चा निकालता है, बट ऑटोक्रेसी इज द इसका आंसर है, जिसमें सारी पावर किसी एक के हाथ में होती है। इसकी हिटलर लाया था ऑटोक्रेसी, वो खुद का अपना राज चलाता था, किसी की सुनता नहीं था, तो उस टाइम की बात है, उससे इसका नाम ऑटोक्रेसी पड़ा है।
अब देखो बेटा, हमारे क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं कि आपको एक असर्शन दे रखी होगी, एक रीजन दे रखा होगा, आपको बताना है कि दोनों ट्रू है कि ये ट्रू इसकी वजह से या फिर कोई एक ही ट्रू है, वो बताना। तो असर्शन क्या है? स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है? अंधविश्वास। स्टीरियोटाइप्स डू नॉट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग दैट दे आर गुड एट। कि स्टीरियोटाइप प्रिवेंट नहीं करता लोगों को कि वो किस चीज में गुड है या नहीं है, अच्छे हैं या नहीं है। कि एक ना किसी के अंधविश्वास से हमें ये पता नहीं चलता कि सोच क्या है। Reason stereotypes stop us from recognizing unique quality and skill in individual and fit them into one pattern। और जो अंधविश्वास है वो हमको रोकता है किसी के बारे में, किसी की यूनिक क्वालिटी या उसकी स्किल या उसकी इंडिविजुअल किस चीज में अच्छा है ये जानने के पैटर्न में। तो असर्शन रीजन दे रखा है, तो ये दोनों सही है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए फॉल्स है लेकिन आर ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट ऑप्शन। कि दोनों ही ठीक है और ये इसका करेक्ट रीजन दे रखा है हमें। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर, ये दोनों सही तो है बट ये इसका रीजन सही नहीं दे रखा। ए यहाँ पे ए आएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इनमें से कौन सा सही है बेटा? ऑप्शन 1 कि ए हमारा सही नहीं है, क्योंकि बेटा अंधविश्वास से हम कैसे किसी की बता सकते हैं कि ये गुड है कि बैड है ना। एक तो वो अंधविश्वास कर रहा है जिसको हम सही नहीं मानते कि बिल्ली रास्ता काट गई तो वहां से बच जाओ, है ना, क्या पता वो हमसे ज्यादा जल्दी, सब लोग ऐसे बोलते हैं। बट रीजन सही है कि इसको स्टॉप करेंगे तभी हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे लोगों की क्वालिटी, उनके स्किल्स। ओके, तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। 13 द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट। जो सेकेंड काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट, बुद्ध भगवान की, वो कहाँ पे हुई थी? तो बेटा ये हुई थी हमारी वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया रिहांड डैम इज लोकेटेड। कौन से स्टेट में इंडिया के रिहांड डैम लोकेटेड है? तो बेटा कहाँ लोकेटेड है ये? हमारा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश। तो बेटा हमारे जो ज्योग्राफी जो सोशल साइंस की है उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने मेरी चैनल पे बहुत सारी वीडियो बना रखी है ज्योग्राफी और सोशल साइंस। अगर टाइम तो इतना है नहीं बट फिर भी अगर टाइम निकाल के आप उसको देख सको, एक हिंट ले सको वहां से, तो मैंने डैम की, रिवर्स की, नेशनल पार्क की, सबकी बनाई है। बट अगर आपके पास टाइम थोड़ा बहुत ना भी हो डैम का देखने का, एग्जाम पास में ही है, मैं तो कहूंगी बेटा जरूर देखो। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट डैम आपके लिए इस क्लास में भी ले आई हूँ कि आप यहीं पे ओवरव्यू कर लो। जैसे कि भवानी सागर डैम कहाँ है? तमिलनाडु। तुंगभद्रा डैम कर्नाटका। रिहांड डैम जो क्वेश्चन आपने देखा अभी ये वाला, है ना, उत्तर प्रदेश। मैथोन डैम झारखंड। कोयना डैम महाराष्ट्र। बिलासपुर डैम राजस्थान। मिटोर डैम तमिलनाडु, ठीक है। एंड कृष्णा राजा सागर डैम कर्नाटका। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश। चेरुथोनी डैम केरला। सरदार सरोवर डैम गुजरात। एंड नागा अर्जुन सागर डैम तेलंगाना। हीराकुंड डैम उड़ीसा। ओके बेटा, तो इस क्लास में मैंने आपको ऐसे नेम बताए हैं, बट जो मेरी अलग से क्लास मैंने डीपली इस पे बनाई है उसमें मैंने आपको निमोनिक्स भी दिए हैं ताकि आपको याद हो जाए एक ही हिंट में कि इस क्लास में आपको कैसे याद करना है। ओके, तो आप वो भी देख सकते हो, अदरवाइज आप ये भी हिंट ले सकते हो यहाँ से। आई होप ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी होगी। सोशल साइंस के जितने मुझे इंपोर्टेंट लगे लास्ट टाइम पे ओवरव्यू करने वाले क्वेश्चंस वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इसको देख के जरूर जाएं, आपके एग्जाम भी अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।